नमस्कार गाइस, बुलिश बुल मास्टर में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है या फिर साइडवेज ओपन हो रहा है। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं। कल निफ्टी मंडे है और मंडे को कल निफ्टी धमाका करने वाला है। अप साइड या डाउन साइड वो लेवल्स निकालेंगे तो आपको बताने वाला हूँ। DIA डाटा देखेंगे, ग्लोबल मार्केट देखेंगे और आज का वीडियो जो स्पेशल बना है वो गाइस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर बना हुआ है। और एवरी संडे को आपके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो लेके आता हूँ। अगर आप एवरी संडे कोई वीडियोस देखते हो तो आपको फिबोनाची के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज हो ही गया होगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। अगर इसके आपको नॉलेज नहीं है तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एवरी डे आपके लिए 9 बजे लाइव स्ट्रीम आता हूँ। मॉर्निंग में वीडियो अपडेट करता हूँ 8 AM की मार्केट में क्या डायरेक्शन रह सकता है, सारी चीज़ें यहाँ पे सपोर्ट करता हूँ। गाइस टेलीग्राम पे जो सपोर्ट करता हूँ वो कोई नहीं करता है। यहाँ पे टेलीग्राम पे हर एक चीज़ का गाइस यहाँ पे सपोर्ट करता हूँ। कल भी देखो आपके लिए एक स्ट्रेटजी, मैंने स्ट्रेटजी का स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का एक वीडियो बनाया था, कल भी आपके लिए अपलोड किया था। और हर एक चीज़ यहाँ पे समझी थी। मार्केट कल कौन से लेवल्स है, क्या है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी भेज चुका हूँ। BTC के लेवल्स, क्रूड ऑयल के लेवल्स, सारी चीज़ें हर पूरे दिन का अपडेट यहाँ पे मिलता है। तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपना टेलीग्राम का, वहीं से ही आप ज्वाइन कर सकते हो। इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके गाइस, आप देखोगे 4-5 दिन तक फॉलो करोगे कंटिन्यू तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कितना सपोर्ट मिलता है। तो हल्का हल्का सा गाइस DIA और ग्लोबल मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी कल और परसों वीडियोस बना दिया था मैंने, तो छोटी सी बात करेंगे। DIA सेलिंग करके गए हैं 730 करोड़ की। FII गाइस बाइंग करके गए हैं 2335 करोड़ की। तो आप कह सकते हो कि मार्केट आपका साइडवेज एक बुलिश तो ओपन हो ही रहा है। अगर बुलिश नहीं हुआ, हल्का सा नेगेटिव भी ओपन हो गया। सैटरडे प्लस संडे, एवरीडे बोलता हूँ बराबर साइडवेज। इसका मतलब ये होता है सैटरडे संडे जब 2 हॉलीडे होता है ना, मार्केट पहले यही कोशिश करेगा प्रीमियम खाऊं। और एक रीज़न बताऊंगा। देखो क्या होता है ना, एक रीज़न होता है मार्केट में, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं मार्केट यहाँ पे टॉप पे जाने पे बाई करते हैं। कुछ लोग ये होते हैं कि वो डाउन से ही वो एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। वो सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे वीडियो के अंदर। देखो बेसिक चीज़ें भी समझना जरूरी है, तुक्के में तीर डालने से कोई मतलब नहीं है गाइस। ओके, मार्केट कुछ भी हो जाए, अगर गलती से साइडवेज गैप डाउन हो भी गया तो पहली कैंडल आपकी बुलिश बन जाएगी इस तरह से। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइंग नज़र आ रही है। ज़्यादा बाइंग नहीं है, छोटी सी बाइंग है। ग्लोबल मार्केट की बात करता हूँ, डाउ फ्यूचर्स यहाँ पे फुल्ली नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है, 56 नेगेटिव पॉइंट क्लोज हुआ है। मिक्स में साइडवेज हुआ। यूरोपियन मार्केट फुल्ली साइडवेज क्लोज हुआ है। गिफ्ट निफ्टी 24,777 पे क्लोज हुआ है। ओके गाइज, गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी अपना फाइनली बराबर हो चुके हैं। पास पास में क्लोजिंग हुई है गाइज दोनों की, ठीक है ना। 24,777 गिफ्ट निफ्टी है और अपना निफ्टी जो क्लोज हुआ है 24,768। मतलब आप कह सकते हो इस बार मैच हो गया है। अगर कल गिफ्ट निफ्टी मॉर्निंग में अगर अप साइड भागता है तो याद रखिएगा निफ्टी अप साइड है। वैसे अप साइड ही है निफ्टी, लेकिन अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस मैं डेली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची लेवल्स निकालूंगा। उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ कि मार्केट अपना पहले डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अब अपना मार्केट एक इस तरह से अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हमने बात की थी कि यहाँ पे एक जो हेड एंड शोल्डर था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मार्केट ने इसको पूरा परफेक्टली सपोर्ट किया है और इसने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक रीटेस्ट भी लेने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से अप साइड निकल जाता है तो गाइस एज फॉर फिबोनाची डाउन साइड की पहले बात करता हूँ कि अगर पहले मार्केट गिरेगा तो क्या कर सकता है। तो गाइस यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा था कि अब भैया फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखो मार्केट मेरा आप गया डाउन साइड आया था। यहाँ पे गाइस देखो 50 को तोड़ के यहाँ पे 0.618 पे आया और फिर मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे सारे लेवल तोड़ के अब चला गया। फिर वापस रिट्रेसमेंट करने के लिए वापस एक कैंडल आई थी अपनी फ्राइडे की कैंडल और वो 382 पे आके वापस अब चली गई। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि डाउन साइड भैया अपन नहीं जा सकते अभी। डाउन साइड का तो अभी नहीं जा सकते, ठीक है ना। मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे देखो कितना अच्छा सपोर्ट कर दिया। तो फिबोनाची डाउन साइड को तो हम हटा देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप यहाँ पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी गाइस देखो बुलिश कैंडल क्लोजिंग हुई है, परफेक्टली एक बुलिश कैंडल बन के क्लोज हुई है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं हमारे पास डर जो है गाइस, ध्यान से सुन लीजिएगा जो वर्ड बोल रहा हूँ। हमको जो डर है वो सिर्फ इतना ही है कि भैया इस जो प्रीवियस वीक कैंडल के बाहर निकल गया अगर प्राइस अपना, इस प्राइस के अगर आपका प्राइस बाहर निकल गया तो अपने को कोई रोक नहीं सकता।
फायर करने में अपसाइड के लिए। ध्यान रखिएगा, अपसाइड करने के लिए भी छोटे लेवल्स पे जाएंगे कि कौन सा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है, कौन सा नेक्स्ट लेवल रहेगा। याद रखिएगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 24,850 का। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा ना, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा सेटअप यहाँ पे है, बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। नाउ मैं चलता होगा इस डेली टाइम फ्रेम पे अगेन, डेली टाइम फ्रेम पे अगेन चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे मार्केट में अगर अपसाइड के लिए कहोगे तो ये रीटेस्ट भी एक अच्छी रीटेस्ट है, ठीक है ना कहीं बुलिश है, ठीक है ना। साइडवेज गैप अप हो सकता है कल, ये तो नज़र आ ही रहा है, ठीक है ना। और सब कुछ अच्छा हुआ, देखो गाइस वॉर की न्यूज़ आ रही है, ठीक है ना, और भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ें भी चल रही है साथ में। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मार्केट फिर भी स्ट्रांग बना हुआ है। और ये कह सकते हैं बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं गाइस, तो वो ऑल टाइम हाई पे है। बैंक निफ्टी में चलेंगे ना, वो ऑल टाइम हाई पे है। तो थोड़ा सा डर भी आपको रखना चाहिए, लेकिन हाँ लेवल एक्टिव होता है तो वहाँ चूकना नहीं चाहिए। नज़र हटी दुर्घटना घटी, फिर आप 1 घंटे बाद देखोगे पता चलेगा अरे मार्केट तो इतना फॉल हो गया, अरे मार्केट तो इतना अप चला गया, तो वहाँ पे आप ना मिस कर दोगे चीज़ें। तो अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी, जैसे कि अपना जो हेड एंड शोल्डर जो वर्क कर रहा था वो परफेक्टली वर्क कर रहा था, ठीक है ना, परफेक्टली वर्क कर रहा था यहाँ पे एक इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से ये वर्क कर रहा था। अब देखो अगर ये निकल जाता है यहाँ से अपसाइड के लिए गाइस, तो ये हेड एंड शोल्डर बहुत बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करेगा। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, यहाँ पे जो हेड बनाया है, ये जो शोल्डर बनाया है दूसरा थोड़ा सा हल्का सा झुका हुआ है यहाँ पे पुष्पा की तरह, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे हल्का सा झुका हुआ है लेकिन परफेक्टली मैच किया है। और यहाँ पे देखो गाइस रीटेस्ट की भी तैयारी की है। अगर ये ओके कर देता है, अगर ये कल सपोर्ट कर देता है, मंडे को अगर ये सपोर्ट कर देता है, मतलब भैया 24,850 की रेंज से बाहर रुक जाता है प्राइस कल अपना, तो वी आर गोइंग बुलिश। और उसके लिए अपना फिबोनाची फुल्ली सपोर्ट करने वाला है। फिबोनाची पे आता हूँ भैया, और मैंने अप और डाउन पे मैंने क्लिक किया और इस साइड लेके आता हूँ, ठीक है ना, इस साइड ओके। अप और डाउन पे मैंने किया क्लिक, और यहाँ पे देखेंगे गाइस जो अपना प्राइस था, जो अपना प्राइस था 1 सेकेंड, जो अपना प्राइस था, जो रिट्रेसमेंट किया है निफ्टी ने कल 0.5 वेरी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये 0.6 तक आया था, 0.6 तक क्रॉस करके यहाँ पे आया। मुझे लगा कि अगर 0.5 को क्रॉस करके बाहर की तरफ आ जाएगा तो ये 24,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी था, तो कहीं अपन बेरिश हो जाते, लेकिन इसने अच्छा सपोर्ट लेके 24,200 पे परफेक्टली सपोर्ट लिया यहाँ पे 0.618 पे, और परफेक्टली गाइस यहाँ से कैंडल बुलिश बन गई और मार्केट एक अपना बुलिश की तरफ चला गया। अब याद रखिएगा गाइस, अब याद रखिए वी आर बुलिश, ठीक है ना। जब तक कुछ रिवर्सल नहीं देखने को मिल जाता, रिवर्सल कहाँ पे आएगा वो भी डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है ना। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि भैया नेक्स्ट जो फिबोनाची लेवल्स दिखा रहा है वो भाई 25,800 का दिखा रहा है, बहुत बहुत बढ़िया लेवल्स दिखा रहा है, ठीक है ना। अब ये लेवल कितने दिन में जाता है, लेट्स सी। ये अपने को इंपॉर्टेंट लेवल्स अपसाइड के लिए दिखा रहा है। अब ये अपसाइड के लिए लेवल्स निकालने के लिए ना अपना छोटे लेवल्स वीकली लेवल्स पे जाना पड़ेगा अपने को। हम जाते हैं वीकली लेवल्स पे और इस तरह से अपन लेवल्स को निकालेंगे, ठीक है ना गाइज। इस तरह से निकालेंगे जो प्रीवियस जो कैंडल थी, तो अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है गाइज, वो अपने को ये दिख रहा है कि भाई 24,200, और 24,200 की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है। याद रखिएगा गाइस 24,200 तोड़ेगा ना तो सीधा अपने को अपसाइड के लिए 500 पॉइंट का भी गैप मिलेगा। ये इस कैंडल को और ये गैप, ये दो चीज़ें अपने को मिलेगी अपसाइड के लिए। तो वेट करेंगे ना गाइस, ऐसे जोन में अपने को वेट करना चाहिए। और हो सकता है नेक्स्ट वीक आपका इस तरह से ऐसे बन जाए आपका। लेकिन जब भी आपका 25,200 का लेवल तोड़ेगा मज़ा आ जाएगा गाइस, ठीक है ना। और अपसाइड के लिए अपना जो सिंपल लेवल है वो है गाइस 24,850 का लेवल तोड़ेगा तो सीधा अपन 25,000 पे जाएंगे, 25,000 के बाद 25,200, ये अपने इंट्राडे लेवल से। बट याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, थोड़ा बड़े लेवल्स पे बात कर रहे हैं ना, पूरे वीक की बात कर रहे हैं अपन, कल की थोड़ी ना बात कर रहे हैं। अगर ये 25,200 का लेवल मान लो ट्यूसडे को, वेडनेसडे को कभी भी ब्रेक हो जाता है और प्राइस यहाँ पे रुक जाता है, तो याद रखिएगा ये जो लेवल है फिबोनाची लेवल, मज़ा आ जाएगा। ये समझ लो 26,000 की रेंज में चले जाएंगे। दिसंबर लास्ट वीक फायर देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ गाइस मैं चलता हूँ अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सिंपल चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए। गाइस देखो सब कुछ रिमूव करता हूँ, कचरा मैंने पूरा रिमूव कर दिया है, ठीक है। RSI अच्छा सपोर्ट कर रहा है, 200 EMA अच्छा सपोर्ट कर रहा है। वी आर बुलिश इस पर 15 मिनट डेली टाइम फ्रेम पे भी RSI यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो डेली टाइम फ्रेम भी देखो RSI यहाँ पे 60 पे आ गया है, 60.37 पे, और सब कुछ ओके है। नाउ गाइस मैं चलता हूँ आपके यहाँ पे
15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम क्या दिखा रहा है गाइस, देखो छोटी सी चीज़ समझिएगा। देखो गाइस दो चीज़ें होती है, इसके मैं शॉर्ट भी बनाने वाला हूँ अभी, ठीक है ना। प्राइस तुम्हारा यहाँ पे गिरा, डाउन साइड आया 24,200 का, आपको सबको पता है कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। भाई कोई भी प्राइस गिरेगा तो ज़मीन पे आएगा ना, जहाँ उसका सपोर्ट होगा, ठीक है ना, ज़मीन पे गिरेगा गाइस, ठीक है ना। तो वही सेम सिचुएशन हुई फ्राइडे को, ज़मीन पे गिरा। जो भी कॉल साइड में थे, जो भी कॉल साइड में थे, जिन्होंने भी स्टॉप लॉस लगा के रखा, बड़ा छोटा एल्गो, एक चीज़ होता है गाइस एल्गो स्टॉप लॉस, जिन्होंने भी एल्गो लगा के रखा है, एसल एल्गो क्या करता है ना, ऑटोमेटिकली बाय सेल करता रहता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली बाय सेल करता है। वो लोगों ने क्या किया, कॉल साइड में जो भी थे, कॉल साइड में जो भी थे, जो भी बायर्स थे, जो भी जिन्होंने भी बाइंग करके रखी थी, ठीक है ना, और जो ये सेलिंग करके बैठे थे गाइस, ठीक है ना, ऑप्शन सेलिंग करके बैठे थे कि भाई साइडवेज का प्रीमियम खाएंगे, उनको प्लस अपना एल्गो वालों को, दोनों को मार्केट चकमा दे के, कॉल वालों का सबका स्टॉप लॉस खा के मार्केट आ गया भैया पुट में, ठीक है। पुट में आता गया आता गया आता गया आता गया। आपको लग रहा होगा भाई स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर तो मार्केट तुम्हारा डाउन ही आ रहा है, आपको लगा कि भाई हम तो डाउन ही जाएंगे, अब तो भाई मार्केट क्रैश हो जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचा कि भाई 24,200 का एक सपोर्ट है। जैसे ही 24,200 का सपोर्ट था, मैं आपके साथ लाइव था, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि गाइस वी आर वन बुलिश सिग्नल, हमें जब तक रिवर्सल बुलिश कंटिन्यू नहीं मिल जाता हम फायर नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने बोला था कि हम अपसाइड के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी गो ओनली अपसाइड, ये मैंने मैसेज यहाँ पे किया था। एजुकेशनल सपोर्ट याद रखिएगा, ये कोई नहीं करता है गाइज, मैंने आपको ये सपोर्ट किया और हम यहाँ से अपसाइड चले गए। अब यहाँ पे जो भी जिन्होंने पुट लिया, यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, एसएल इनका भी हिट कर दिया, और यहाँ पे जो लोग थे खाली हो गए। पुट में जो कॉल साइड वाले थे ना गाइस, बायर्स जो थे ना, यहाँ पे बड़ा फॉल आने के कारण इन सब के स्टॉप लॉस हिट हो गए कॉल वालों के लिए। जब कॉल साइड में जो ऑडियंस कम रहेगी, मार्केट उधर ही भागता है, ओआई जिसमें ज़्यादा कम है उधर मार्केट जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही ओआई चेंज हुए, यहाँ पे सब कुछ चेंज हुआ, ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ, ठीक है ना, बायर्स एक्टिव हुए, यहाँ पे जिन्होंने एंट्री मारी विथ अपना आरएसआई देखा, भाई मज़ा आ गया, ठीक है गाइस। कंटिन्यू 24,300 पे तो गाइस अपने को अपसाइड के लिए एंट्री करनी चाहिए थी, पहला टारगेट आज का हाई। और जब कभी भी गाइस सेम डे कंटिन्यू फॉल होता है या कंटिन्यू ब्रेकआउट होता है, और फिर ओपन होने के बाद मान लो मार्केट तुम्हारा यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है ना, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और फिर अचानक गिरता है गिरता है गिरता है और गिरता है गिरता है, आपने ये चीज़ तो यहाँ तक तो आपने नहीं लिया ट्रेड, लेकिन अगर यहाँ से फिर गिर गया ना, आज का मतलब जहाँ से ओपन हुआ उसके नीचे आ गया ना, तो भैया मार्केट कंटिन्यू फॉल ही करेगा। जैसे मार्केट तुम्हारा अब गया, गिरा, कल गिरा, गिरने के बाद फिर मार्केट तुम्हारा रिवर्सल हुआ, आपने ये वाली एंट्री नहीं ली, कोई बात नहीं, ये वाली एंट्री नहीं ली, लेकिन इस कैंडल में तो पता चल गया ना बायर्स स्ट्रॉन्ग है, इस कैंडल में तो पता चल गया ना बायर्स स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे ही ये प्राइस तुम्हारा आज का हाई तोड़ गया, तो भैया यहाँ समझ लो ये रीटेस्ट ने बता दिया कि भाई मैं झुकूंगा नहीं गाइस, मार्केट तुम्हारा बुलिश था। अब भाई बहुत सारे लोग हैं कि भाई तुम तो बुलिश बोल रहे थे, उनको ये पता नहीं है कि जब कोई भी प्राइस गाइस इतना ऊपर आ जाता है, देखो 616 पॉइंट, सब कुछ रिकवरी करने के बाद 616 पॉइंट एक साथ निफ्टी आया अपसाइड। बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ आपको। बैंक निफ्टी आप देखेंगे गाइस, तो बैंक निफ्टी में देखो कितना पॉइंट रिकवरी किया है बैंक निफ्टी, भाई 1400 पॉइंट गाइस, 1390 पॉइंट की रिकवरी करके आया बैंक निफ्टी, 1390, वो भी एक तरफा। अब आप भी बोलो गाइस कि जब कभी भी प्राइस कंटिन्यू इस तरह से रॉकेट बन जाता है एक तरफा, ऐसे सीधा चला जाता है, तो वहाँ पे हमें डरना चाहिए। वहाँ पे इंट्राडे में जिसने कमा लिया, लेकिन अब जो बीटीएसटी वाले वाले क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे बीटीएसटी। तो मार्केट अगर ट्रैप करना होगा ना, तो मार्केट क्या करेगा, आपको निफ्टी देखो, निफ्टी यहाँ पे 24,800 का लेवल नहीं तोड़ पाया ना, 24,850 का लेवल तोड़ पाया, तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से यहाँ पे रिस्की हैं, राइट गाइस, यहाँ पे हल्के से रिस्की हैं। मार्केट हो सकता है तुम्हारा यहाँ पे ओपन हो जाए 24,850, 24,800 के अंदर, मतलब यहीं पे अंदर ओपन हो जाए, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे अरे भाई मज़ा आ गया, लेकिन प्रीमियम वहाँ नहीं बढ़ेगा। तो हम अपसाइड के लिए तब जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, अपसाइड के लिए हम तब जाएंगे जब 24,850 का कल अगर लेवल तोड़ देता है,
कल अगर लेवल तोड़ देता तो वी आर बुलिश गोइंग टू अप। बट अगर पुल बैक अपने को मिल जाता है, मान लो मार्केट हल्का सा साइडवेज गैप अप ओपन होता है और पुल बैक मिल जाता है गाइस, पुल बैक मिल जाता है, तो पहली बात तो अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो पहली इस पुल बैक को तो अपन छोड़ेंगे नहीं, पुल बैक में रिवर्सल प्लान करेंगे, रिवर्सल प्लान करेंगे और यहाँ से अपसाइड के लिए जब एक्टिव हो जाएगा, क्या होता है ट्रेंड अगर सपोर्ट कर देगा अपने को तो अपन अपसाइड के लिए प्लान कर लेंगे गाइस। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से डबल टॉप हो जाएगा आपका 24,850 से, 24,850 से पहला जो टारगेट रहने वाला वो रहेगा गाइस यहीं पे जो क्लोजिंग है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्लोजिंग एक लेवल है, क्लोजिंग का अपना सपोर्ट रह गया वापिस, ठीक है ना। क्लोजिंग के नीचे जो मार्केट कल नाटक किया था जो, वहाँ पे अपने एक लेवल मार्क करेंगे, इस लेवल्स के बीच में अपन थोड़े 700 के बीच में यहाँ तक अपने को लेवल्स टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। कितने पॉइंट के लेवल से गाइस, 800 के बाद में अपना ये 72 पॉइंट से डाउन साइड के लिए, और अगर यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है तो अपने को 150 पॉइंट्स यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। ये सपोर्ट आने के बाद मार्केट क्या करेगी, ये ईएमए यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ईएमए का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर इस ईएमए पे सपोर्ट लेके मार्केट रॉकेट बनता है तो गाइस एक अल्टीमेट फायर देखने को मिलेगा। अगर मार्केट रिजेक्शन ले लेता है किसी रीजन से, कुछ बैड न्यूज़ आ जाती है, तो अपना नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो रहेगा गाइस 24,600 का और 24,500 का। ये तो हो गया भैया डाउन साइड का। अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है तो ये लेवल्स तो रखने पड़ेंगे ना, ये लेवल टूटा तो नेक्स्ट यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है। लेकिन 24,850 का लेवल टूट जाता है तो क्या, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहने वाला है अपना 24,900 का रहेगा गाइस, याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो अपन मेन फाइनल चलते हैं इस 25,000 पे और 25,200 पे, जो अभी मैंने आपको दिखाया। इसके बीच में छोटे छोटे रेजिस्टेंस और आएंगे, याद रखिएगा, छोटे छोटे लेवल्स और आएंगे, छोटे छोटे लेवल्स और आएंगे, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो 25,050 पे, 25,100 पे, ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। देखो 24,950 पे छोटे छोटे लेवल्स इसलिए आएंगे क्योंकि ये नंबर है गाइस, इसका स्ट्राइक नंबर यही तो है 24,950, 25,000, 50-50 के गैप से। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। देखो 24,900 पे, यहाँ पे भी देखो आपका एक लेवल बन रहा है, तो ये लेवल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि लेवल पे बैठ गए कि भाई मुझे तो 25,000 का टारगेट देखना है, 25 टारगेट देख, मार्केट जो थोड़ी से पहले ही रिवर्सल हो गया तो भाई आप ट्रैप हो सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा गाइस, हर जगह पे टॉप पे आपको लेवल्स मिलेंगे, ज़्यादा लालच नहीं कर सकते हैं। तो ये रहे निफ्टी के लेवल्स, छोटे छोटे लेवल्स हैं बट मज़ेदार लेवल्स है गाइस, ठीक है ना। कंटिन्यू 50-50 पॉइंट्स के अपसाइड के लेवल से मज़ा आएगा, ठीक है ना। और ये 50-50 पॉइंट्स के लेवल एक एक कैंडल में तोड़ने की कोशिश करेगा मार्केट। देखो 90 पॉइंट की एक कैंडल यहाँ पे बनी है, ठीक है ना गाइस। तो निफ्टी के ये लेवल्स हैं फॉर कल के लिए। नेक्स्ट आपको मैंने बता ही दिया वीकली टाइम फ्रेम पे, बैंक निफ्टी याद रखिएगा परफेक्टली ट्रेंड को तोड़ा है और ऑल टाइम हाई पे है गाइस। और ये अपना बैंक निफ्टी का कह सकते हो 53,880, 53,890 इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, और ये तोड़ दिया तो सीधा 54,000 को क्रॉस करेगा। 54,000 क्रॉस करने के बाद सीधा गाइस आपका 54,200 और ऑल टाइम हाई, ये है ऑल टाइम हाई, याद रखिएगा इसके बीच में। और कंटिन्यू गाइस ये रॉकेट बन रहा है तो एक अपने को सपोर्ट मिल जाता है ना, तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, अपने को सपोर्ट मिल भी जाता है तो ये वापस रिवर्सल है। ओके, एंड ये क्लोजिंग है, ये लेवल्स अपन रखेंगे। और कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पे 350 का भी लेवल नज़र आ रहा है, 350 का भी। ओके, 200 ईएमए को भी रख लेते हैं, क्या पता कुछ रिवर्सल हो जाता है तो 200 ईएमए तक मार्केट आने की कोशिश रखता है। ओके गाइस, तो मज़ा आने वाला है, कल का डे एक अल्टीमेट डे होने वाला है, मार्केट एक अच्छे जोन में है। हल्का सा पुल बैक मिले तो डरना मत, पुल बैक मिलेगा तो बाय ऑन डिप का प्लान करेगा मार्केट। ओके गाइस, थैंक यू।